अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 22.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगाइव टेबल्स जो हैं ये कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ग्राफ। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला मैंने इस थोड़ी सी पहले से ही कंस्ट्रक्शन कर दी है ताकि ईजी हो जाए समझने के लिए और एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब आप अगर क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओगाइव फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको गिवन है कि क्लास लिमिट्स हैं आपके पास 1 से लेके 5 तक और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, 4, 3 एंड 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आप क्या परसेंटेज हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी से बनता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज हिस्टोग्राम का कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लास लिमिट ले लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की जगह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। इसी की तरह हमें नेक्स्ट जो बनाना है वो बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो एक्स एक्सिस होते हैं वो आपके पास क्लास लिमिट होते हैं और जो वाई एक्सिस होते हैं आपके पास वो सिंपली जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप ये कहें, आप ये सोचेंगे कि हिस्टोग्राम भी अगर क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी पे बनता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हिस्टोग्राम बनता है वो बार ग्राफ की तरह बनता है, लेकिन बार ग्राफ जो है वो आपस में गैप होता है बार ग्राफ के बीच में। हिस्टोग्राम में ये होता है कि इनके बीच में गैप नहीं होता। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लाइन ग्राफ बनता है और डॉटेड लाइन से ग्राफ बनता है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। इसी तरह ओगाइव जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, मींस कि आपने क्लास लिमिट एक्स एक्सिस पे लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ही ग्राफ बनता है और ये भी लाइन ग्राफ की तरह होता है। जब बनाएंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखें, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के लिए ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हैं, लेकिन हमें उसने कहा है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज हिस्टोग्राम। तो परसेंटेज हिस्टोग्राम हमारे के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और अच्छे से समझना है तो आप इसी मेरी वीडियो है एक्सरसाइज 22.1 की, वो देखें, वो व्यू करें और वॉच करें, तो आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ईजिली निकालना आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी ओवर रिकॉल कर दूं कैलकुलेटर पे, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा, जो भी आपके पास आंसर आए आप उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो 2 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 15 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया 13.33। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपने इसको 100 से किया 13.33, ये आपके पास आ जाएगा 13.33 एफ अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसी तरह 5 डिवाइड बाय, अब आप देखें 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.33 और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33। इसी तरह नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 15 0.266, तो ये आ जाएगा आपके पास 26.66। आपने जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तभी आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरह 3 का देखना, 3 डिवाइडेड बाय 15 0.2 और आपके पास जब ये आगे जाएगा तो आ जाएगा 20.0 कर लें या 20 कर लें, एक ही बात है। देन 1 डिवाइडेड बाय, लास्ट वाला है 1 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0.0666, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये हो जाएगा 6.66। अब इन सबको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स ऐड कर लें तो ये आपके पास
100 के इक्वल 100 फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने CFB लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें ओगैव भी बनाना है, ओगैव भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। लेकिन पहले हम इस डेटा से अपना क्या कर लेते हैं, हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड देन ओगैव की तरफ जाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये मैंने हिस्टोग्राम के लिए बनाया, परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए। ये सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये थर्ड वाला जो नीचे है वो ओगैव, जिसे आप दूसरे वर्ड्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो अब देखते हैं जी, एक्स एक्सिस पे आपने लेना है क्लास लिमिट और वाई एक्सिस पे आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब एक्स एक्सिस पे क्लास लिमिट क्या है, 1 2 3 4 5। आपने डिफरेंस देके 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप लेके जाना चाहिए ग्राफ में, इसकी एक प्रॉपर स्केलिंग होती है। वो स्केलिंग आपने कैसे करनी है, आप लेट कर लें ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है, जब आपके पास एक पूरा ग्राफ पेपर होगा, जो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं, आपने 5 स्मॉल बॉक्सेस को गिनना है, उसके बाद आपने एक लाइन लगा देनी, वो आपका 1 कहलाएगा। फिर उसके बाद अगेन 5, फिर 2, फिर 3 4 एंड 5 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पर जो आपके पास हिस्टोग्राम में वाई एक्सेस है, अब देखें परसेंटेज है 13.33 33, ये परसेंटेज है। तो ये इसकी मैक्सिमम जो है, आप इनमें देखें तो 26.66 नो 33.33 है। तो आप अपने टेबल को इस तरीके से बना लें। मैंने जो है वो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 पॉइंट के इक्वल लिया है, तो 5 स्मॉल बॉक्स 5 पॉइंट के इक्वल एंड अप टू 35 तक, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 33.33 है, तो 35 तक अगर मैं डेटा ड्रॉ कर लूँ, ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो ये सही रहेगा। अब देखते हैं 1 पे आपके पास 13.33, ये आ गया 1, और ये 10 11 12 13 13.33, ये डॉट आपके पास, ये 1 पे 13.33, 2 पे 33.3, ये 2 है, ये 30 31 32 30, यहाँ पर 33.33। अभी इसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो ये आपके पास 13.2 पे 33.33। 3 पे देखें आप, 3 पे आपके पास 26.66 है, तो ये आपके पास बने 26.66, ये आपके पास 26.66 आ गया। पहले आप सिर्फ डॉट लगा लें ताकि आपको पता चल जाए, बनाना कैसे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 4 पे 20, ये तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये आ गया 20, और 5 पे जो है 6.6 है, ये 5, और ये आ गया आपके पास 5, और ये थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इधर आ रहा है 5 पे जी। तो ये आपके पास एक हिस्टोग्राम की कंडीशन बनी। अगर थोड़ा सा स्केल से हम चेक करना चाहें तो हम ये चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 5 देखें, 5 यहाँ आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें, ये मैंने 6 पे ड्रॉ कर दी, ये मुझे 5 पे करना था जी। ये 5, ये मैंने डॉट लगाया, फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या ये नीचे तो नहीं आ रहा ज़्यादा जी, ये नीचे आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये आप लोगों के पास पूरे प्रॉपर ग्राफ पेपर्स होंगे, तो ग्राफ पेपर में तो बिल्कुल इक्वलेंसी आपकी आ जाएगी, इसमें इश्यू नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता, तो इसके लिए आप जो डेटा बनाते हैं उसमें पूरा प्रॉपर ये आपके पास किस तरीके से बनेगा, ये देखें। आपने थोड़ी सी जगह यहाँ से स्पेस छोड़नी है, आपने 1 सेंटर में ले लेना है, फिर 2 3 4 5, और डेटा अगर आ गया तो वो भी आप इस तरीके से लेंगे। अब देखिए 1 पे कितना था 10, तो ये आ गया, ये आपके पास आ गया। 1 पे आपके पास कितना था 10 11 12 13
13.33। इसी तरीके से ये आप इसको शेडेड कर लें। नेक्स्ट हमारा है 2 पर है, ये आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, कहाँ है, ये वाला। तो आपको बिल्कुल इसके सीक्वेंस में ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर ले गए। यहाँ से जो ये आपके पास जगह है, इसको आपने, क्योंकि गैप नहीं होता, तो इसी को आपने बिल्कुल फुल कर लेना है। ये देखें, जो स्पेस थी मेरे पास, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो आप लोगों ने जब ग्राफ पेपर पे बनाना है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल प्रॉपर बने, स्ट्रेट लाइन हो और बिल्कुल इक्वल। हम कोशिश मैंने पूरी की है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट और प्रॉपर आप लोगों को क्लियर विजन और क्लियर नज़र आए, लेकिन जो ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। 3 पे आपको पता है कितना है, 26.6। ये आपके पास लाइन है और ये आ गया 3 पे आपके पास, ठीक है। ये उसके बाद वाले क्या है, तो ये 3 पे, ये आपने 3 पे बना लिया। अब 4 पे देखें, 4 पे आपके पास 20% है, ये 20 की लाइन है, ये आपने इस तरीके से, और 20 की आपने ये आपने 20 पे बना ली। एंड 5 पर आपके पास है 6.66, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.66, ये आपके पास प्रॉपर आ गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो, और कन्फ्यूजन तो खैर नहीं है, लेकिन आप क्या कर लें, जो परसेंटेज है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर परसेंटेज नहीं है, तो इसके ऊपर आप वो प्रॉपर परसेंटेज लिख लें जो थी। जैसे ये कितनी है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखने के चाहें तो 13.33, 33.33, 26.66, 20.00, और इसी के साथ लास्ट है आपके पास 6.66। अब ये जो चीज़ है, कि आप इसके ऊपर ऐसे लिख भी सकते हैं। दूसरा आपके पास जो इसका मेथड होता है वो ये भी होता है कि आप इसके अंदर ही लिख दें, इसके अंदर बीच में सेंटर में लिख दें, यहाँ इस पे सेंटर में लिख दें, या फिर आपकी मर्ज़ी। आप स्ट्रेट जब आप ग्राफ पेपर लेंगे तो आपके पास थोड़ा सा और विड्थ वाइड, थोड़ा सा खुला होगा, खुला खुला ग्राफ बनाएंगे आप, तो आप चाहते हैं तो इस तरीके से सीक्वेंस में यहाँ भी लिख सकते हैं। मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैंने इसको वर्टिकली लिख दिया है। ये आपके पास जो कंस्ट्रक्शन थी वो हिस्टोग्राम की थी। अब नेक्स्ट जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्लास लिमिट और वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें और इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब मैं आपकी कंस्ट्रक्शन करूँगा ड्राइंग तो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा जी। 1 पे 2 देखें, क्लास लिमिट 1 जो आपके पास एक्स एक्सिस पे है, और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगा दें। 1 पे 2, 1 पे ये 2, ये आ गया। 2 पे 5, 2 पे ये 5, 3 पे 4, 4 पे 3 एंड 5 पे 1। ये आपने क्या किया, बना लिया। अब आपका जो क्वेश्चन था उस टाइम का कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ़र्क क्या है, जब सारी चीज़ें सेम हैं। इसमें भी सेम था, हाँ इसमें तो क्वेश्चन में हमें उसने परसेंटेज हिस्टोग्राम का कह दिया ना। अगर वो परसेंटेज हिस्टोग्राम का नहीं कहता, सिंपली हिस्टोग्राम का कहता, तो इस पर भी फ्रीक्वेंसी बन जाती, फ्रीक्वेंसी के साथ ही इसकी वर्किंग हो जाती। अब आपके पास वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लाइन बनती है। लाइन कैसे बनेगी, ये देखिए 1, आप इसको यहाँ से मिला दें, ये ठीक है, ये 2 से इसको नेक्स्ट इससे मिलाएं,
इसके बाद ये नीचे आ रहा है तो डाउनफॉल आप इस तरह बनाएं, ये फिर ये देखें इस तरीके से, ये देन दिस वन, और आप नेक्स्ट इसको इससे थोड़ा सा ये नेक्स्ट आप इसको नेक्स्ट से मिला दें, जो आगे इसकी मतलब ये कंटिन्यूटी में जो चल रहा होगा आप उसके साथ इसको एंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से पहले थोड़ी सी जगह देंगे तो आप वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट ले लें। अब ये पॉइंट, ये और ये सारे पॉइंट्स, ये जो चीज़ है, अब ये इन द शेडेड पार्ट, ये वाला, अब ये आपके पास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ये ग्राफ, लाइन ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। अब आप देख रहे हैं, अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में और क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरा जो है हमारे पास होता है ओगाइव। ओगाइव किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? ओगाइव का जो सेकंड नेम है या उसका दूसरा नेम, आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात आ रही है तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने डेटा में पहले ही उसका ऑप्शन कॉलम छोड़ दिया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, फर्स्ट वाला एज इट इज़ 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14 and 14 + 1 15 विच इज़ इक्वल्स टू n। यही आपके पास n था, वो आपके इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 पर 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, ये आपका 1, ये देखिए 5, मैंने 5 का डिफरेंस लिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिफरेंस 15 तक का लेके जाना था। तो 5, 10, 15, 20, 25 आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो 1 पे 2 ये बिल्कुल यहाँ पर आ रहा होगा, 2 पे 7 ये 5, 6, 7 ये बिल्कुल, 3 पे 11, 3 पे ये आपके पास 10 और ये 11 आ गया, 4 पे 14, 15 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और 5 पे ये 15। तो आपके पास इस तरीके की एक डायग्राम बन गया। अब देखें ये आपके पास ये जी ठीक है। इसके बाद आप इसको स्केल से ज्वाइन, इसको आप मिला दें 5 से जी, आपने सिंपली स्केल से इसको क्या कर लिया, ये मिला दिया। अब ये जो आपका शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट आपका ये शेडेड पार्ट आपका क्या शो कर रहा है, ओगाइव का शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर हिस्टोग्राम बोलता तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे वर्किंग करते। अब उसने क्या बोला है, उसने क्योंकि परसेंटेज की बात की तो हमने परसेंटेज हिस्टोग्राम पे वर्किंग की। नेक्स्ट उसने क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, और एट लास्ट ओगाइव बना लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे लिखा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। उसने एक चीज़ और क्वेश्चन में दी हुई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, वो ये टेबल। अगर आप इस टेबल में से इस फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को निकाल दें, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के टाइम आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे पूरा। ये 4 हैं, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव। अच्छा, ये अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे तो क्या, ये मैंने नीचे लिख दिए, CL फॉर क्लास लिमिट, F फॉर फ्रीक्वेंसी, percentage F for percentage frequency and CF for cumulative frequency. Okay student, now next question है question number 2. Construct histogram of the following data with unequal class interval. अब पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया था, परसेंटेज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने बना लिया था ओगाइव। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्या कह रहा है, ये है आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल मीन्स अगर आप इस डेटा को देखें 0 से 39, 40 से 49, 50 से 79, 80 से 99, ये एक अनइक्वल डेटा है। अनइक्वल डेटा से क्या मीन्स आप ले सकते हैं, अनइक्वल डेटा ये देखें 0 से 39 कितना गैप आ रहा है,
40 का गैप है, 40 से 49 10 का गैप है, 50 से 70 50 से 79 30 का गैप है, और 80 से 99 20 का गैप है। तो ये आपके पास जो गैप है ये अनईक्वल गैप है, तो इसी को वो क्लास इंटरवल, देखिए अनईक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो हम क्लास इंटरवल है वो एच स्टैरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ स्टैरिक जो है वो फ्रीक्वेंसी को, जब अनईक्वल डेटा होता है तो हम एफ स्टैरिक से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एफ स्टैरिक अपॉन एच स्टैरिक, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजस्टेड हाइट। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें, आपको पता है, एक क्लास बाउंड्री चाहिए, जो कि आपके पास ये देखिए नीचे क्लास बाउंड्री आ जाती है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तब आती थी जब इक्वल होती थी। अब यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब आती थी जब आपके पास क्लास इंटरवल इक्वल थे। अब यहाँ पर क्योंकि क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखते हैं, एडजस्टेड हाइट लिखते हैं। और एडजस्टेड हाइट कैसे आता है, फ्रीक्वेंसी को हमने जब हाइट आपके पास क्लास इंटरवल से डिवाइड किया। सबसे पहले हमें इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए एक्स एक्सिस पे, तो जो आपके पास क्लास लिमिट है उससे हम क्या कर लेते हैं, क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं जी। 0 क्लास बाउंड्री कैसे, अच्छा सबसे पहले 40 39 40 49 50 79 80, अगर आप डिस्टेंस देखें तो 1 का है, 1 आ रहा है डी। अब इसको डिवाइड करें 2 से तो ये हो जाएगा 0.5 0.5। तो 0 में से 0.5 और 39.5, तो ये 0 ही रहेगा। 0 से 39.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 39.5 49, थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं, 39.5 और 49.5। इस तरह ये हो जाएगा 49.5 डैश 79.5, और ये 79.5 डैश 99.5। आपने क्लास बाउंड्री बना ली। नेक्स्ट आपके पास है क्लास इंटरवल, एच स्टैरिक क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स कि अब आप देखें 0 से 39.5, या जो 0 से 39 है, 40 से 49 है, 50 से 70 है, 80 से 99 है, इसके बीच में आपके पास कितना जो है वो डिस्टेंस है। जब आप ये क्लास इंटरवल फर्स्ट का तो 40 आ गया। अब यहाँ से 40 से 50 मतलब कि 10 का इंटरवल आ गया। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 70 80, तो ये आपके पास कितना आ गया, 30 का आ गया। 60 70 और 79 80, 80 90 99, ये 20 का डिफरेंस आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 39 से जो है ना वो देख लें, 0 भी आपके पास ऐड होगा। यहाँ पर 49 है और 49 में से 40 गया तो आपके पास 9, तो ये इंक्लूडेड होता है। तो ये प्रीवियस आपने क्लास इंटरवल इस तरीके से बना लेना है। अब आपके पास एफ स्टैरिक अपॉन एच स्टैरिक हम ये फाइंड कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 40, 6 डिवाइडेड बाय 40, 0.15, 0.15, 8 डिवाइड बाय 10, 0.8, 12 डिवाइडेड बाय 30, 0.4, and 4 divided by 20, 4 divided by 20, 0.2। ये आपके पास डेटा वर्किंग अनइक्वली कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर इक्वल डेटा होता तो आपके पास क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी से टोटल वर्किंग हो जाती और आपका हिस्टोग्राम बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनइक्वल है तो अनइक्वल के लिए हमें फिर क्लास हाइट बनानी पड़ती है, और उसके बाद जो है वो एफ स्टैरिक अपॉन एच स्टैरिक से हम डेटा को फाइंड कर लेते हैं। अब आपने सारा डेटा बना लिया, अब इसको क्या करना है, आपने हिस्टोग्राम को पुट करना है, इसमें पुट करना है जी। क्लास बाउंड्री 0 से 39.5, ये देखें आप, ये 0 से यहाँ से लेके ये और 39, ये 39.5 ये ले लें, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये आ जाएगा 0 से 39.5, ये एक आ गया।
इसी तरह ये पूरा यहाँ से ये पूरा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है 39 से 49 पर, ये आ गया 39.5 से 49.5, ये आपके पास आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है 49.5 से 79.5, 49.5 ये और 79.5 ये वाला हिस्सा आ गया। 49.5 से 79.5 तक, ये क्योंकि जगह छोटी है इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 79 से 99, 79 से 90, ये आ गया 99, 79.5 से 99.5 ये पूरा हिस्सा आ गया। अब आप देखें कि आपके पास जो एफ स्टेरिक अपॉन एच स्टेरिक है जो कि एडजस्टेड हाइट है वो कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एडजस्टेड हाइट में देखना है, तो फर्स्ट है 0.15, 0 से 39.5 का है 0.15, ये 0.110 के बीच में 0.15 ये आपके पास आ गया। इसको हम स्केल से लगा लेते हैं। ये आपके पास 0.40 से 1 कम, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट है आपके पास 39.5 से 59.5, 49.5 का, ये आपके पास है 0.8, 0.8 कहाँ पर है, टॉप पर है बिल्कुल, तो हम इसको ऊपर तक ले जाते हैं। ये आपके पास ये 49, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें ऊपर से, ये आपका क्या आ गया 39.5 से आपके पास 49.5, नहीं ये 39.5 से आपके पास बन रहा है 49.5, ये होगा, ये वाला हिस्सा होगा ये, क्योंकि 50 जो हमारे पास ये लिखा हुआ है तो 50 से कम ये वाला हिस्सा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये अनइक्वल है, कहीं पे नैरो होगा कहीं पे ब्रॉड होगा, ये आपके पास आ गया। ये क्या है, ये हमारे पास है 39.5 से लेके 49.5 तक, 39.5 से 49.5 तक ये डेटा आ गया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखें इसकी बाउंड्री बिल्कुल मिली, बाउंड्री बिल्कुल इनक्लोज्ड आपस में जॉइंट है। नेक्स्ट है आपके पास 49.5 से 79.5, तो ये 49.50 से एक कम 49.5 से, नेक्स्ट 79, 80 से एक कम 79.5, ये कितना है, ये है 0.4, 0.4 ये है, इसको कर लेते हैं, ये आपके पास 79 से 80 से एक कम 79. थोड़ा सा कम करेंगे तो 79.5 आ जाएगा 80 से, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास लास्ट है 79.5 से 99.5 तक, 79 से 99, ये आपके पास कितना है 0.2, ये 0.2 ये आ गया। हंड्रेड से थोड़ा सा कम, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ज़रा इसको दोबारा एक बार गो थ्रू कर लें। हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाना था, क्लास लिमिट हमें गिवन थी, उससे हमने क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली, क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमने आपके क्या फाइंड कर लिया, उससे यहाँ से देखें आप क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मीन्स कि उनके बीच का गैप,
0 से 39 तक कितना है, 40 से 49 तक, 50 से 79 और 80 से 99 तक। ये गैप हमें फाइंड कर लिया कि इनके बीच में कितना है। फिर फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, क्वेश्चन बुक में गिवन है वो। उसके बाद F/H स्टेरिक आपने फ्रीक्वेंसी को जब आपने क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास डेटा आ गया। अब हिस्टोग्राम जो आपके पास अनइक्वल फ्रीक्वेंसी अनइक्वल क्लास इंटरवल का बनता है वो इस तरह बनता है कि एक्स एक्सिस पे तो एज यूजुअल क्लास बाउंड्री ही होती है, वाई एक्सिस हमारे पास चेंज होता रहता है। तो अभी हमारे पास एडजस्टेड हाइट जो है वो इस वक्त वाई एक्सिस है, तो हमने उस पर ये बना लिया। तो ये आपका हिस्टोग्राम आ गई। ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम। अनइक्वल क्लास इंटरवल अनइक्वल क्लास इंटरवल का ये आपके पास हिस्टोग्राम आ गया। आप इसको जो है वो, और जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, जब ग्राफ पेपर पे ये बनेगा तो और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मीन्स कि अगर कोई यहाँ पर लाइन अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी है या थोड़ा सा आपके पास आपको लग रहा है स्लाइड इंक्लाइन हो रही है, तो वो आपके ग्राफ पेपर में बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओगाइव। ये बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, डिस्क्रीट डेटा था, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कंटिन्यूस डेटा है। अच्छा, एक तो डेटा कंटिन्यूस है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ इसमें और है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ। ये देखें, क्लास लिमिट जो है 20 से 40 तक 20 का इंटरवल बन रहा है, 50 से 70 तक 20 का इंटरवल बन रहा है, लेकिन 80 से 90 तक 10 का इंटरवल बन रहा है, 100 से 110 तक अगेन 10 का इंटरवल बन रहा है, 120 से 140 तक 20 का इंटरवल बन रहा है, 150 से 170 तक 20 का इंटरवल बन रहा है। मीन्स कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है या क्लास विड्थ है वो इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास अनइक्वल विड्थ थी क्लास इंटरवल, लेकिन उसमें सिर्फ हमने हिस्टोग्राम बनाना था। इसमें हमें तो ज़्यादा वर्किंग करनी है, हिस्टोग्राम भी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है, ओगाइव भी है। अब ऐसा डेटा जब आ जाए अनइक्वल का, वैसे तो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में सारा आपको बताया है स्टूडेंट। फिर हम क्लास लिमिट से सबसे पहले क्या बना लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पेस बिटवीन द क्लास इंटरवल ये है, स्पेस कितना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं, अगर हम 50 में से 40 को माइनस करें, 80 में से 70 को, 100 में से 90, इन सबको माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा, 10। तो हमारे पास जो आपके पास डी आ रहा है वो आ रहा है 10, और हमारे पास क्लास बाउंड्री के लिए हमें इसको हाफ करना पड़ता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 5। तो मीन्स कि आपने 5 का डिफरेंस रखना है। 5 का डिफरेंस कैसे रखेंगे, 20 से ही हो जाएगा 15, 45, 75, 95, 95, 95, 115, 115, 145, 145 एंड देन 175। क्लास बाउंड्री हमने सबसे पहले निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है, तो हमने इसलिए सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकाल ली। अब आपको ये भी पता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमें क्लास मार्क चाहिए होता है। इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमें क्लास मार्क की रिक्वायर्ड होती है, तो हम इसी तरह क्लास मार्क भी बना लेते हैं। 20 + 40 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप क्लास मार्क इससे निकाल लें, एवरेज निकाल लें। 60, 20 + 40 आपके पास 60 हो जाएगा। 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ गया 30। इसी तरीके से 50 और 70, 50 + 70 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया 60। 80 + 90, 80 + 90 डिवाइडेड बाय 2, 85। 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2,
105, 120 plus 140 divided by 2, 130. 130. And then at last 150 plus 170 divided by 2, 160. ये आपके पास क्या आ गया? 160 आ गया. अब स्टूडेंट आपके पास एच क्या है? एच आपके पास कहलाता है क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल मीन्स कि आपने क्या करना होता है, ये जो क्लास बाउंड्री होती है इसको, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसको काउंट करना पड़ता है. किस तरीके से? देखें 15 और 45, अगर मैं 45 में से 15 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 30. मीन्स के क्लास इंटरवल 15 से 45 तक कितना डेटा है वापस? 30. 45 से 75, 45, 55, 65, 75, ये भी आपके पास 30 हो जाएगा. सेम आपके पास 75 से 95 तक देखते हैं. 75, 85, 95, ये आपके पास 20 हो जाएगा. इसी तरह 95 से 115, 95, 105 एंड 115, तो ये भी आपके पास 20. इसी तरह 115 से 141, 115, 125, 135, 145, ये आपके पास हो जाएगा 30. 145 से लेके 165, 175, ये हो जाएगा आपके पास 20. एडजस्ट हाइट निकाल लेंगे. एडजस्टेड हाइट कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल. सो 2 डिवाइडेड बाय 30, ये आ जाएगा आपके पास 0.06. 6 डिवाइडेड बाय 30, 6 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके पास आ जाएगा 0.2. 0.2 हो या 0.20 एक ही बात है. 12 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट 20, 12 डिवाइड बाय 20, ये आपके पास एडजस्ट हाइट आ जाएगी 0.6. 14 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 0.7. likewise 4 divided by 30, yes, it will give 0.13. and at last 2 divided by 20, you will get 0.1. 2 divided by 145, 165, 175, तो ये डिफरेंस 30 का आना चाहिए. 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 30, 2 डिवाइड बाय 30 0.06. तो ये आपके पास एडजस्टेड हाइट आ गई. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ्स के सेक्शन पर आते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यस, फर्स्ट वाली एज इट इज़ 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 + 14 34, 34 + 4 38, एंड 38 + 2 40 इज इक्वल टू, एंड ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी ये थी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 22.1 विजिट वॉच करें, और आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रॉपर निकालने का तरीका वहाँ पर क्लियरली डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी में मैंने बताया है. अच्छा जी, अब आपके पास क्या है नेक्स्ट? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें क्लास बाउंड्री. हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्री, और जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये देखें क्लास इंटरवल अनइक्वल है, एक जैसा नहीं है, तो आपके पास अनइक्वल में एडजस्टेड हाइट चाहिए होती है. जी, अगर आप देखें क्लास बाउंड्री 15 से 45, 15 से 45 में जो आपको 0.6, ये आगे 0.5, ये 0.6, ये आपके पास 0.6 आ गया. इसी तरीके से 45 से 75, सेकेंड क्लास बाउंड्री 45 से 75, ये है आपके पास 0.2 या 0.20, तो ये आपके पास आ गया 0.20. पहले मैं निशान लगा लेता हूँ, उसके बाद हम स्केल से इसको प्रॉपर बना लेंगे. देन 75 से 95, ये देखें अब इसका इंटरवल कम हो गया, रिड्यूस हो गया. 75 से 95 आपके पास आ रहा है 0.6. 0.6 अगर आप देखें बिल्कुल इसके सीक्वेंस में ये आ जाएगा. देन 95 से 115, ये वाला सेक्शन आ गया. 95 से 115 वाला, ये आपके पास कितना आ रहा है?
0.7 ये उससे भी ऊपर है, ये रहा 0.7 आ गया। एंड एट लास्ट नो एट सेकेंड लास्ट 115 एंड 145 ये सेक्शन है आपके पास 0.13 0.101213, तो इसके बीच में ये कहीं लाई कर रहा होगा, ये आ गया। इसी तरह लास्ट 145 टिल 175 ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास आ गया 0.6, बिल्कुल फर्स्ट की तरह थी, ये तो हम पूरी ऐसे ही बना लेते हैं। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसको प्रॉपर स्केल से हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप जब ग्राफ पेपर में इसको बनाएंगे प्रॉपर, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल और भी ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये आपके पास आ गया। यस स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए 75 से थर्ड है 95 तक, इसका है 0.6, ये ऊपर जा रहा है, इसी से हम एडजस्ट करते हैं। ये 0.6 नीचे ये है, ये 6, इसको थोड़ा सा रिमूव कर, तो ये आपके पास 0.6 आ गया। नेक्स्ट आप देखें 95 से 75 ये आ जाएगा आपके पास 95 से लेके 115 तक 0.7, ये इससे भी ऊपर है थोड़ा सा, और ये आपके पास इस तरीके से, और ये 105 पर है। ये बिल्कुल प्रॉपर जब आप ग्राफ पेपर से ग्राफ बुक में बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल आपके पास प्रॉपर आएगा। ये देखें, ये आपके पास हिस्टोग्राम जो है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता। आप इसको इसी तरीके पर बनाएं, अगर बार ग्राफ होता तो उनके बीच में गैप होता है जी। नेक्स्ट आपके पास है 115 से 145 तक, ये रेंज है आपके पास 0.13, ये रेंज थी, इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। ये आपने क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट की हेल्प से क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस एंड एडजस्टेड हाइट ऑन वाई एक्सिस, ये आपने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो ग्राफ है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आप देख लें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास मार्क CM 30 पर, फ्रीक्वेंसी 2, 30 पे 2, ये डॉट लगा दिया यहाँ पे आपने। नेक्स्ट 60 पर 6, ये आपके पास 6, और ये 60 पर 6 आ गया। देन 85 पर 12, 75 और 90 से थोड़ा सा कम, ये 85 पे 12, ये ऊपर 12 के एडजस्टेंट बिल्कुल। नेक्स्ट 105 पर आएगा 14, ये 105 इस पे आ गया आपके पास, ये टॉप पे चला गया 14। एट सेकेंड लास्ट है 130 पर 4, 135 से थोड़ा सा कम करेंगे, 130 पर ये 4 आपके पास ये सीक्वेंस आ गई। एंड एट लास्ट 165 से हाफ थोड़ा सा कम किया, तो 160 के आपके पास फ्रीक्वेंसी है 2। ये आपने अब इस तरीके से ये देखें, ये के बाद ये और इससे मिलाना है, थोड़ा सा आपने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया, फिर ये लास्ट वाला, और फिर ये आगे मूव कर जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा। तो ये जो आपके पास ये बना है, ये इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया। इसी तरह एट लास्ट आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास एज सच बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह क्लास मार्क चाहिए होता है आपको एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने लास्ट में फाइंड की थी। तो इसको देख लेते हैं। यस, क्लास मार्क 30 पर 2, 30 पर ये आ गया 2, ये 5 का डिफरेंस मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे। आप चाहें तो 2 का डिफरेंस ले लें, आपका ग्राफ और वाइड हो जाएगा और अच्छा खूबसूरत लगेगा। तो ये आपके पास 2 आ गया जी। इसके बाद अगेन 60 पर 8, 60 पर ये 10 से नीचे 8 आ गया।
इसके बाद 85 पर 20, 85 पर ये बिल्कुल 20 के एडजेसेंट और 85 के बिल्कुल एडजेसेंट पॉइंट लगा दिया आपने। 105 पर 34 105 और ये 35 और 35 से थोड़ा सा नीचे 34। देन 130 पर 135 से थोड़ा सा पीछे 130 पर ये पॉइंट लग गया, 130 पर ये पॉइंट 38 पर लग गया, ये देखें 40 से 2 पॉइंट नीचे। और लास्ट वाला 160 पर आपके पास पॉइंट आ गया 40। अब देखें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, क्योंकि ये ऐड हो रही होती है, क्यूमुलेट हो रही होती है, सम अप हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। अभी देख लें आप, ये आपने इससे मिलाया, ये और ये लास्ट वाला आप इससे इस तरीके से ये आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, शेडेड पार्ट ये आपके पास। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है हिस्टोग्राम का, जो आपने अभी अनइक्वल क्लास इंटर, क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपने एक क्लास इंटरवल बना लिया अनइक्वल डेटा के साथ, आपने देखा है, और अब इसको आपने क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, जो जो चीज़ें थी आपने एज इट इज़, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें नहीं था, वो सिंपल था, डिस्क्रीट था। ये डेटा कंटिन्यूस का है, तो कंटिन्यूस के लिए वर्किंग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग होती है, और जो है आपके पास डिस्क्रीट पर जो वर्किंग होती है वो अलग होती है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। CL, CB, CM, ये सारी चीज़ें मैंने नीचे लिखी हुई, इनके क्या फुल फॉर्म है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपने अनइक्वल क्लास इंटरवल से एक जो है सबसे पहले टेबलेशन में बनाया, उसके बाद आपने हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट, एट लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट में। प्लॉट हिस्टोग्राम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओगाइव। देखिए हिस्टोग्राम तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लेना है, क्लास लिमिट ले लेनी है, या फिर अब जब आपके पास डेटा जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म का होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये सीखेंगे। और चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। हिस्टोग्राम आपने बनाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और ओगाइव बनाना है। हिस्टोग्राम का नो हाउ आइडिया है आपको, ओगाइव का है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, इसके लिए बस एक चीज़ ऐड हो जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने एक्स्ट्रा फाइंड करनी है और उसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने टेबल में उसको शो करना है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये जो डेटा है आपके पास, ये कंटिन्यूस का डेटा है। पहले मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ ताकि जो है ना वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। फ्रीक्वेंसी क्योंकि अच्छा क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में गिवन होती है, 2, 7, 10, 12 एंड 8। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है, अगर आप देखें तो 10.5 से 10.9, 11.0 से 11.4, ये 5 के डिफरेंस से टेबल चल रहा है। लेकिन जो लास्ट में है ना बुक में, यहाँ पर 12.0 से 12.9 तक, ये इन्हें 12.0 से 12.4 तक देना चाहिए था। एक तो ये मिस्टेक है, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें है यहाँ पर होना चाहिए 12.5 से 12.9 तक, तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 13.0 से 13.4 तक, तो ये बिल्कुल डेटा ही आउट हो जाएगा। तो ये आपकी सीक्वेंस करेक्ट है, इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। ओके, क्लास बाउंड्री, सबसे पहले आप देख लें कि क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 22.1, इसमें भी मैंने डिटेल से समझाया था क्लास बाउंड्री किस तरीके से फाइंड की जाती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 10.9 और 11.0 इसके बीच में डिफरेंस कितना है। आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर ले लें जी। तो अगर मैं 11.0 में से 10.9 माइनस कर दूँ, 11.0 माइनस 10.9, तो मेरे पास जो इनके बीच का जो आपके पास स्पेस बिटवीन क्लास इंटरवल थी, जो कि हमारे पास नीचे हमने फाइंड की थी D,
वो यहाँ पर आ रहा है 0.1। अब 0.1 है, जो डी आता था आपको याद है, उस डी को भी आप हाफ करते थे, तो 0.1 को जब आप हाफ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.05। 0.05 ये आपका डेटा है जिसको आपने 10.55 में से 0.05 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 10.9 में आप वो 0.05 ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो डेटा है वो किस तरीके से बन जाएगा, 10.45। एक मिनट में ज़रा इसको 10 पॉइंट आपके पास, जी ये आ जाएगा 10.45। कैलकुलेटर से मैंने चेक कर लिया, 10.45 से आपके पास 10.95, इसी तरह 10.95 से 11.45, 11.45 से 11.95, 11.95 से 12.45 और 12.45 से 12.95। ये आपने क्या बना लिया, ये आपने क्लास बाउंड्री बना लिया। ये क्लास बाउंड्री क्यों बनाया है, क्योंकि जब आपके पास डेटा हो कंटिन्यूस फॉर्म का, पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 वो डिस्क्रीट फॉर्म का था, क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा क्लास लिमिट कंटिन्यूस फॉर्म की, तो कंटिन्यूस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या, क्योंकि हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करेगा, तो इसीलिए क्लास इंटरवल से आपने सबसे पहले क्लास बाउंड्री बना ली। और क्लास बाउंड्री हमने क्यों बनाई, क्योंकि आपको पता है हिस्टोग्राम जो है वो उनके जो ग्राफ होता है, बार ग्राफ तो बीच में गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने देखा होगा जब मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, प्लॉट किया था हिस्टोग्राम। अब क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें आपके पास हैं। हमें चाहिए भी क्या होता है, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। ये देख लें आपके पास दोनों एक साथ हैं, इन सबको ऐड भी कर लेते हैं, 2, 7, 10, 12 और 8, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 39। तो समीशन ऑफ एफ और एन इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। अब हम हिसाब करते हैं 10.45, ये देखें अब आपके पास यहाँ पर 10.45, मेरे पास स्टूडेंट थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड थी, तो मैंने एक डेटा ऊपर की तरफ लिख दिया, थोड़ा सा उससे नीचे लिख दिया, इस तरीके से रैंडमली लिख दिया। आपके पास क्योंकि जगह ज़्यादा होगी तो आप बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस से लिख सकते हैं, आप भी अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपके पास भी जगह कम। 10.45 से 10.95 देखें, 10.45, 10.95, देन 10.45, 11.45, देन 11.95, 12.45 एंड 12.95। एक ये आपके पास, क्योंकि ये दोनों बाउंड्री एक होती है तो इसलिए हम इसको एक बार ही कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें 10.45 से 10.95 मीन्स कि ये वाला पोर्शन 2, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 2, ये आपके पास 2, ये आ गई 2। इसी तरह 10.95 से 11.45 जो लाई कर रहा है वो कर रहा है 7 में, मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, ये 6, 7 और 8 ये इसके बीच में होगा, ये 7। इसी तरीके से 10.45 से 11.45 से 11.95 लाई कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, ये आपके पास ये रही, ठीक है। 11.45 से ये आपके पास ये 11, इसकी आ गई 10। 11.95 से 12.45 तक ये आपके पास किस लाई कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी है 12, ये ऊपर चले जाए तो ये 12 ये आ गया। और लास्ट 12.45 से 12.95 तक ये आपके पास लाई करेगा 8 में, ये आ गया। अब जिस तरीके से प्रीवियस आपने स्केल की बाय द यूजेज ऑफ स्केल आपने कंस्ट्रक्ट किया था, इसी तरीके से आपने ये भी कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये बिल्कुल इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये वर्किंग कर चुके हैं। ये आ गया आपके पास,
इसी तरह 12.45 की वर्किंग, ये आ गया, इसकी थी 12 तो ये 12 तक चला गया। तो यहाँ से भी आप इसको कर लें, ये आ गया। अब ये 8 लास्ट वाली, इसकी भी देख लें वर्किंग, ये इसका ग्राफ, ठीक है। अब ये आपके पास कितना है, इसकी भी आपके ये हिस्टोग्राम, ये 2, ये आपके पास 7, इसी तरह ये आपके पास 10, देन 12 एंड एट लास्ट 8 8 है ये आपके पास। अब देखें, हमने डेटा के अंदर अगर आप फोकस करें तो हमने क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी ली थी। क्लास बाउंड्री लेने की वजह ही ये थी ताकि डेटा के बीच में गैप ना आए डेटा के बीच में गैप ना आए। आप देख लें बाउंड्री से बाउंड्रीज टच कर रही हैं। अगर हम क्लास लिमिट ले लेते तो क्लास लिमिट लेने की वजह से हमारी बाउंड्री के बीच में गैप आ जाता और वो फिर बार ग्राफ होता, हिस्टोग्राम नहीं कहलाता। ये आपके पास हिस्टोग्राम प्रॉपर बन गया। जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ बिल्कुल बनेगा। इसी के साथ साथ अब आ जाइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो अंदर हम डेटा बनाते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, अच्छे से आपने समझा होगा। आपने क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री, इन दोनों में से किसी का भी एवरेज ले लें। आप इनका एवरेज लेंगे, आपके पास जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, क्लास मार्क कहलाएगा। और इसके साथ साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, आपने जो आपके पास वाई एक्सेस है उस पर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ले लेंगे। और ये हमने ये भी फाइंड करना सीखा है। सबसे पहले हम क्लास मार्क की वर्किंग कर लेते हैं। 10.5 प्लस 10.95 ये आपके पास है, डिवाइडेड बाय 2, 10.725 ये आपके पास आ जाएगा 10.7। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 11.2, देन 11.7, 12.2, 12.7। ये आपने सबका क्या कर लिया, क्लास मार्क निकाल लिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अक्सर इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और निकालना सीख रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 2, फर्स्ट वन इज 2 डिवाइडेड बाय 39 जी, ये आपके पास आ गया 0.05। इसके बाद 7 की, 7 डिवाइडेड बाय 39 0.17। 10 डिवाइडेड बाय 39 0.25। 12 डिवाइडेड बाय 39 0.30। 8 लास्ट वाला 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 39 0.20। और ये चीज़ भी हमें पता है, सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू 1 या 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि ओगाइव से रिलेटेड है थर्ड वाला, तो इसको हम बाद में करते हैं। पहले क्लास मार्क और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। पॉलीगॉन का वर्ड जो आता है ना, पॉलीगॉन का मतलब होता है कि आपने डॉट्स लगाने हैं, डॉट लगा के फिर एक लाइन ग्राफ बनाना है, ये पॉलीगॉन कहलाता है जी। क्लास मार्क एंड रिलेटिव 10.7 पे 0.05। अब हमने एक्स एक्सिस पे देखिए क्लास मार्क ले लिए और वाई एक्सिस पे 0.05 के डिफरेंस से हमने लाइन लगा ली। 0.05, 0.10, 0.15, 0.20,
0.25 एंड 0.35, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो है 0.30 है। मैंने थोड़ा सा और आगे 0.35 तक 30 तक वहीं तक मैं लेके गया हूँ, तो आगे फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो 0.35 तक भी बना सकते हैं। 10.5 पे ये आपके पास आ गया। 11.2 पे 0.17, ठीक है जी, ये बिल्कुल 0.51617 ये आ जाएगा। 11.7 पर आएगा आपके पास 10, या 11.7 पे सॉरी आ गया 0.25, 10 तो फ्रीक्वेंसी आ गई ना। अच्छा जी, 12.2 पे आ गया 0.30, 12.2 पे ये सबसे लास्ट वाला ये चला जाएगा, ये इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग। और 12.7 जो लास्ट है इसका है 8, ये आपके पास 8 नहीं सॉरी 12.7 का 2.0 सॉरी 0.20 ये आ गया 0.20 के बिल्कुल एडजेसेंट, और ये 12.7 के बिल्कुल एडजेसेंट ये आ गया। अब आप एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप इसकी वर्किंग कर लें, इसको मिला दें। ये आ गया इस तरह, ये इस तरीके से, जी, और फिर इसको लास्ट आप इसके साथ नेक्स्ट के साथ हेड ऑन कर दें, ठीक है। ये आपके पास है, तो ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये जो शेडेड पार्ट है ये आपके पास कहलाएगा, इसे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपने बनाया है ये फ्रीक्वेंसी से नहीं बना है। हाँ, अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी से बनाते ये 2, 7, 10, 12, 8, तो फिर आप कहते कि ये कहलाता फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, तो अब इस पॉलीगॉन को आप क्या कहेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दूसरा हो गया। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास तीसरा है ओगाइव। ओगाइव जो है वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लास मार्क आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, जिस तरह आपने ये पॉलीगॉन के लिए क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे लेंगे। अब आपके पास वाई एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। तो आप किस तरीके से ले लेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। 2 एज इट इज़, 2 + 7 9, 9 + 10 19, 19 + 12 19, 20, 30, 31 एंड 31 + 8 39 इज इक्वल्स टू, ये देखिए एन जो है आपके पास 39 था, यहाँ भी सॉरी एन जो है वो 39 आ गया। अब आपने क्या करना है, क्लास मार्क ये और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपने ले लेना है एक्स एक्सिस पे, और ये आपने ले लेना है वाई एक्सिस पे। ये देखिए क्लास मार्क आपके पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अगेन आप मैं एडजेसेंट साइड पे मार्क लगाएं। 10.7 पे देखिए, 10.7 पे 2। अच्छा, ये मैंने जो वाई एक्सिस है ये 10 के गैप से लिए, 10, 20, 30, 40। अब आप क्या करना है, आपने एक स्मॉल बॉक्स को एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है, या ग्राफ छोटा बन रहा है, 2 स्मॉल बॉक्सेस को एक पॉइंट कंसीडर कर ले तो ग्राफ और वाइड हो जाएगा और क्लियर नज़र आएगा। 10.7 पे ये 2 यहाँ पर आ रहा होगा, ये मैंने 2 लगा दिया। अच्छा जी, 11.2 पे 9, ये 10 से बिल्कुल नीचे ही आ जाएगा 9। 11.7 पे 19, 11.7 20 से बिल्कुल नीचे ये 19। 12.2 पे 31, 30 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये चला जाएगा 31, एंड 12.7 लास्ट है आपके पास, इस पे है 39 लास्ट, ये 40 से नीचे। अभी देख लें ये, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आपने डॉट्स को मिलाना है, डॉट्स को मिलाना आपके पास ये पूरा सीधा हो गया। अब यहाँ से आप स्ट्रेट से स्केल से जो है वो स्ट्रेट लाइन है कर लें, ये आपके पास 12.7 पे प्रॉपर एक लाइन लग जाएगी।
अब आपके पास ये जो है ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये शेडेड पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज नाउ कॉल्ड ओगाइव, ये आपके पास ओगाइव आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये एक प्रॉपर था, आपने सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लिया क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी को लेके, फिर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया क्लास मार्क और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके, एंड देन एट लास्ट आपने क्या किया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया जिसे आप ओगाइव भी कहते हैं, क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेके। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखें, जब आपने बनाना है हिस्टोग्राम, जब आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो आपके पास क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी। जब आप बनाएंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो क्लास मार्क आपके पास एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास वाई एक्सिस पे। जब आप बनाएंगे ओगाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो आप क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आपका, अब ये जो आपके पास इनके बीच में गैप है, जो आपके पास पॉइंट है, लेबल है, स्केलिंग है, स्केल कैसे करेंगे आप, जो है वो 2 या 3 स्मॉल बॉक्सेस को पॉइंट एक कंसीडर कर लें। अगर आप ग्राफ और खुला बनाना चाहते हैं, 5 स्मॉल बॉक्सेस को 2, लेट 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 पॉइंट, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से आप बनाते रहें। इधर आपके पास 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 0.05, तो फिर 0.55 की गैप से ये बनता चला जाएगा। यहाँ पर आप 10 देखें मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली 10, आप क्या करें, आप लेट्स 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, तो 10, 20, 30, 40 तक आपका ग्राफ पेपर का एक ग्राफ इतना होता है कि वो 40 तक, 1 से लेकर 40 तक जा सकता है। तो आपने उस पर प्रॉपर एक निशान लगा लें। जब आप अपनी वर्किंग बिल्कुल एडजस्टेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो ग्राफ पेपर पे ये बिल्कुल, अगर यहाँ से देखने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ भी होगा तो आपकी ग्राफ पेपर में, जब आप ग्राफ पेपर से फिगर और इनको कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन्स और ओगाइव, तो फिर आपके पास कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने नोट डाउन करना है, आपने अपने माइंड में बिठाना है कि हिस्टोग्राम होगा, डिस्क्रीट डेटा का हिस्टोग्राम होगा, तब आपने किस तरीके से जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को डिस्टिंग्विश करना है। जब आपके पास कंटिन्यूस फॉर्म का होगा तब आपने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। इसी तरह डिस्क्रीट में पॉलीगॉन्स कैसे बनाने और ओगाइव कैसे बनाने, कंटिन्यूस में जो है ओगाइव कैसे बनाना है और पॉलीगॉन्स कैसे बनाने, ये आपको छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो, क्योंकि आपकी न्यू बुक आई है क्लास मैट्रिक की, तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी वो दे दें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब देखें, ये पूरा एक पेज पे, ये मेरे पूरे वाइट बोर्ड पे ये एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे दें। तो जब ये लॉन्ग में क्वेश्चन देंगे तो आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग करनी है। और मैथमेटिक्स इज़ द सेकंड नेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप जो है वो इसके अंदर आप ये समझ अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है ना वो खुलकर सामने आएँगे, और उतनी ही आपकी टाइमिंग, जो टाइम मैनेजमेंट होता है पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वैलिड होता है और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। उसको आपने बहुत मीनिंगफुल तरीके से आपने लेके चलना होता है। बाकी चीज़ें भी आपसे, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, मैथ्स का पेपर किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, ये भी सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।